Hello and welcome to all. Today we will discuss another 5 questions from science and tech as well as general science sections of UPSC prelims PYQs. Let's start with questions. Number 1, with reference to software as a service SaaS, consider the following statements. 3 statement हमें दे रखी है. Number 1, SaaS, that is SaaS, buyers can customize the user interface and change data fields. SaaS users can access their data through their mobile devices. Third is Outlook, Hotmail, and Yahoo Mail are forms of SaaS. Which of the statements given above are correct? 1 and 2 only, 2 and 3 only, 1 and 3 only, 1, 2 and 3. Correct answer in this case is D. All the 3 statements are correct in case of software as a service. What is software as a service? We need to learn. What are its features? We will also get to learn them. Next slide. Software as a service means it is a cloud based service. जो cloud services हैं उसका ही एक टाइप है. क्या फीचर है इसका? ये अलाउ करता है इसको यूजर्स को क्या करने के लिए? कोई भी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है उसको एक्सेस और उसको यूज करने के लिए ओवर द इंटरनेट विदाउट डाउनलोडिंग एंड इंस्टॉलिंग द सॉफ्टवेयर ऑन डिवाइस. यानी कोई भी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जैसे गूगल ड्राइव है, जीमेल आप यूज़ करते हैं, बेहद कॉमन एग्जांपल है, सबको पता. जीमेल के लिए आप इसको डायरेक्टली ही इंटरनेट पे जाके गूगल का यूज़ करके यूज़ कर सकते हैं. गूगल सर्च इंजन में जाके जीमेल टाइप करेंगे, जीमेल ओपन हो जाएगा, वहाँ पे आप लॉगिन करेंगे, जो भी आपको काम करना है कीजिए, देन यू कैन लॉग आउट. योर वर्क इज डन. दैट वे यू डोंट नीड टू डाउनलोड द सॉफ्टवेयर ऑन योर. दैट इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस. क्या की फीचर है इसके? ये एक सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल है. कुछ कंटेंट फ्री में भी रहता है, कुछ आपको पे करना रहता है मंथली एनुअली, जो भी इनके प्लान्स होते हैं. यूज़र उस जो इंटरफेस है उसको कस्टमाइज कर सकता है. कस्टमाइज से मतलब क्या है? आप उसकी जो थीम सेटिंग्स वगैरह हैं वो चेंज कर सकते हैं. डार्क मोड, लाइट मोड यूज़ कर सकते हैं, कलर स्कीम को चेंज कर सकते हैं. किसी भी डिवाइस पे जिसमें एक इंटरनेट कनेक्शन है उस पर आप इसको एक्सेस कर सकते हैं. जो प्रोवाइडर है उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है सॉफ्टवेयर को होस्ट करना और उसको मैनेज करना. नेक्स्ट इज सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस कैसे अलग है? इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस एंड ऑन प्रेमाइस जो सिस्टम एंड. सेकेंडली, which one of the following statements best reflects the idea behind the fractional orbital bombardment system FOBS, often talked about in media? It is a hypersonic missile. A hypersonic missile is launched into space to counter the asteroid approaching the Earth and explode it in space. A spacecraft lands on another planet after making several orbital motions. A missile is put into a stable orbit around the Earth and deorbits over a target on the Earth. A spacecraft moves along a comet with the same speed and places a probe on its surface. Right? Correct answer in this case is C. फ्रैक्शनल ऑर्बिटल बम्बार्डमेंट सिस्टम क्या है? ये एक मिसाइल सिस्टम है जो क्या करता है, कोई भी मिसाइल है उसको स्टेबल अर्थ ऑर्बिट, कौन सी अर्थ ऑर्बिट? स्टेबल लो अर्थ ऑर्बिट जिसको बोलते हैं, उसमें मिसाइल्स को रखता है और कहीं भी अर्थ पे जहाँ पे टारगेट करने की ज़रूरत है, इट इज़ यूज्ड टू टारगेट दैट प्लेसेस.
इसको कोल्ड वार के टाइम में डेवलप किया गया था। सोवियत यूनियन ने खासकर इसको डेवलप किया गया था। जो साल्ट और स्टार्ट ट्रीटीज बनाई गई थी उनमें इस टाइप के सिस्टम्स को कंट्रोल करने के ऊपर बात की गई थी। तो और चीज़ें यहाँ देखने को मिली हैं। एस्टेरॉइड क्या हैं? ये स्मॉल रॉकी ऑब्जेक्ट्स हैं जो खासकर स्पेस में आपको देखने को मिलते हैं। इस टाइप से ये दिखते हैं, अलग अलग शेप्स के, साइजेस के। मेन एस्टेरॉइड बेल्ट बड़ी मार्स और जुपिटर जो प्लैनेट्स हैं उनके बीच में आपको देखने को मिलेगी। कोमेट क्या है? ये एक स्मॉल सेलेस्टियल बॉडी है जो आइस, डस्ट और रॉकी मटेरियल से बनी हुई है और सन के अराउंड ऑर्बिट करती है। जब ये सन की तरफ चलती है या उसको अप्रोच करती है, इट हीट्स अप और ये गैसेज रिलीज करती है, जिसकी वजह से एक कोमा डेवलप होता है जिसको क्लाउड बोलते हैं, गैस और डस्ट का। साथ ही साथ एक टेल भी आपको देखने को मिले इस टाइप से। थर्ड इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कंटेक्स्ट इन विच द टर्म क्यूबिट इज मेंशन्ड? क्लाउड सर्विसेज, क्वांटम कंप्यूटिंग, विजिबल लाइट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज, वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड फैक्चुअल क्वेश्चन, करंट अफेयर अगर आप फॉलो कर रहे हैं then you will be easily able to solve it. B is the right answer, quantum computing. यहाँ क्या सीखने की हमें ज़रूरत है? क्वांटम कंप्यूटिंग क्या है, क्लाउड सर्विसेज क्या है, विजिबल लाइट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज, PLC टेक्नोलॉजीज जिनको बोलते हैं, वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ये सब क्या है? सबसे पहले क्वांटम कंप्यूटिंग की बात करते हैं। ये एक कंप्यूटिंग सिस्टम है जो क्वांटम मैकेनिक्स के प्रिंसिपल्स का यूज़ करते हुए ऐसे सिस्टम्स डेवलप करता है या ऐसे सिस्टम को इस टाइप से रन करता है कि जो भी टास्क हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उनको फास्टर वे में सोल्व किया जा सके जो ट्रेडिशनल कंप्यूटर्स हैं उनके कंपैरिजन में। जैसे गूगल का साइकामोर। क्या की फीचर्स हैं इसके? ये क्वांटम मैकेनिक्स के प्रिंसिपल से गाइडेड है। क्वांटम मैकेनिक्स क्या है? ये एक थ्योरी है फिजिक्स की जो स्टडी करती है किस चीज़ को, पार्टिकल्स को, उनके बिहेवियर को एट सब एटॉमिक और एटॉमिक लेवल। मल्टी डिसिप्लिनरी है नेचर में क्वांटम कंप्यूटिंग। अलग अलग सब्जेक्ट एरियाज को, खासकर कंप्यूटर साइंस, फिजिक्स और मैथमेटिक्स को मर्ज करके, कंबाइन करके, उनकी अलग अलग एप्लीकेशंस को यूज़ करके ये चीज़ें परफॉर्म करता है। इट यूजेज क्यूबिट्स दैट इज क्वांटम बिट्स एज बेसिक यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन। अलग अलग एरियाज में क्वांटम कंप्यूटिंग की एप्लीकेशंस देखने को मिलती हैं, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, क्रिप्टोग्राफी, ड्रग डिस्कवरी एंड मटेरियल साइंस। देन देयर इज क्लाउड सर्विसेज। क्लाउड सर्विसेज क्या है? दीज आर ऑन डिमांड अवेलेबिलिटी ऑफ कंप्यूटर रिसोर्सेज एंड सर्विसेज ओवर द इंटरनेट। मतलब इसके लिए आपको किसी फिजिकल हार्डवेयर की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप इंटरनेट पे ही, जैसे हमने सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस फर्स्ट क्वेश्चन में पढ़ा था, सिमिलरली इट कैन बी यूज्ड। गूगल वर्क स्पेस है, माइक्रोसॉफ्ट 365 है, अमेजन वेब सर्विसेज हैं। इन फैसिलिटीज़ को आप इंटरनेट पे जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं। यू डोंट नीड टू डाउनलोड एनीथिंग ऑन योर हार्डवेयर और यू डोंट नीड एनी फिजिकल हार्डवेयर। विजिबल लाइट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज क्या हैं? इसके बारे में ऑलरेडी एक क्वेश्चन आया है एंड लेक्चर 17 में हमने बात की है। लिंक विल बी गिवन इन द आई बटन। नेक्स्ट इज वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। दीज आर ए सेट ऑफ टेक्नोलॉजीज जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का यूज करती हैं। किस बात के लिए? डाटा को ट्रांसमिट करने के लिए। किस चीज़ के बीच में? बिटवीन डिवाइसेस विदाउट फिजिकल कॉन्टैक्ट। डिवाइसेस के बीच में फिजिकल कॉन्टैक्ट ना भी हो तो भी इट हेल्प्स इन ट्रांसमिटिंग डाटा फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर। जैसे मोबाइल फ़ोन्स में ब्लूटूथ वगैरह है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन है, वाईफाई सर्विसेज हैं, ये सभी वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट इज कंसिडर द फॉलोइंग कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज। क्या पूछ रखा है? क्लोज्ड सर्किट टीवी,
radio frequency identification, wireless local area network. Which of the above are considered short range devices or technology? 1 and 2 only, 2 and 3 only, 1 and 3 only, 1, 2 and 3. Correct answer in this case is D. यानी तीनों ही शॉर्ट रेंज डिवाइसेस टेक्नोलॉजी हैं। शॉर्ट रेंज डिवाइसेस टेक्नोलॉजी क्या होती हैं? ये वो कम्युनिकेशन सिस्टम हैं जिनको डिज़ाइन किया जाता है टू ऑपरेट ओवर ए लिमिटेड डिस्टेंसेस, किसी स्मॉल एरिया में सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए जो शॉर्ट रेंज है, लिमिटेड डिस्टेंस है, उसी में ये काम करती हैं। जैसे सीसीटीवी कैमरे हैं, उनको आप किसी पर्टिकुलर जगह पे, पर्टिकुलर एरिया में, लिमिटेड लोकेशन पे ही यूज़ कर सकते हैं। देन रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन है, ये एक टेक्नोलॉजी है जो रेडियो वेव का यूज़ करती है। किस बात के लिए? ऑब्जेक्ट्स, पीपल, एनिमल्स को आइडेंटिफाई और उनको ट्रैक करने के लिए। देन देयर इज़ वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, ये एक टाइप है किस चीज़ का? लोकल एरिया नेटवर्क का, जो वायरलेस टेक्नोलॉजी का यूज़ करता है। किस बात के लिए? डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए किसी पर्टिकुलर जोग्राफिकल एरिया में, जैसे घर के अंदर में, ऑफिसेज में, बिल्डिंग्स में। देन सम अदर शॉर्ट रेंज टेक्नोलॉजीज आर ब्लूटूथ, नियर फील्ड कम्युनिकेशन, ये सभी कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। Consider the following statements. Number 1. Biofilms can form on medical implants within human tissues. Biofilms can form on food and food processing surfaces. Biofilms can exhibit antibiotic resistance. Which of the statements given above are correct? इसके बारे में स्टेटमेंट्स दे रखी हैं। बायोफिल्म्स के बारे में 3 स्टेटमेंट्स दे रखी है, 1 and 2, 2 and 3, 1 and 3, 1, 2 and 3. करेक्ट आंसर इन दिस केस इज डी। यानी तीनों ही स्टेटमेंट जो लिखी हुई हैं ये ठीक हैं बायोफिल्म्स के बारे में। या हमें पता होना चाहिए सबसे पहले बायोफिल्म्स होती क्या हैं, तभी आप इन स्टेटमेंट्स को समझ पाएंगे। बायोफिल्म्स एक कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स है जो खुद को अटैच कर लेती हैं इस पे, किसी सरफेस पे, और एक मैट्रिक्स लाइक स्ट्रक्चर डेवलप कर देती हैं। क्या मेन फीचर्स हैं बायोफिल्म्स के? ये किसी भी सरफेस पे डेवलप हो सकती हैं, चाहे वो बायोटिक यानी लिविंग या एबायोटिक यानी नॉन लिविंग सरफेस। मेडिकल इम्प्लांट्स, ह्यूमन टिश्यूज़ में जो यूज किए जाते हैं, फूड एंड फूड प्रोसेसिंग सर्विसेज, इन पे भी ये इस कैटेगरी में। मैट्रिक्स जो है वो किस चीज़ से बनी हुई होती है? वो एक्स्ट्रा सेलुलर पॉलीमरिक सब्सटेंसेज से बनी हुई होती है। जो बायोफिल्म्स हैं दे कैन बी मेड ऑफ सिंगल और मल्टीपल स्पीसीज। कौन सी स्पीसीज? जैसे बैक्टीरिया, फंगाई, एल्जी। दे कैन एग्जिबिट एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, और मेटाफोरिकली इनको सिटीज ऑफ माइक्रोब्स बोलते हैं। दैट इज़ ऑल इन टुडेज डिस्कशन।